इस वीडियो में हम मैनुअल कासल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे नेट जेआरएफ सिलेबस के एक प्रोमिनेंट थिंकर हैं और स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सिटी, कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन और सोशल मूवमेंट पे काम किया है। सबसे ज़्यादा फेमस वो अपनी एक बुक द इंफॉर्मेशन एज के लिए हैं, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इनको ट्रियोलॉजी ऑफ बुक्स बोला जाता है। नंबर 1 पे आता है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी 1996। नंबर 2 पे आता है पावर ऑफ आइडेंटिटी 1997। नंबर 3 पे आता है एंड ऑफ मिलेनियम 1998। इन तीनों बुक को ही मैनुअल कासल्स की ट्रियोलॉजी बोला जाता है और मैनुअल कासल्स के सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्हीं बुक से निकले हैं। मैनुअल कासल्स अपने एक कॉन्सेप्ट द नेटवर्क सोसाइटी के लिए फेमस हैं, बट इस टर्म को कॉइन जेन वेन डैक ने किया था 1991 में। मैनुअल कासल्स के कॉन्सेप्ट्स को डीप में जानने से पहले एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स का उन्होंने यूज किया था या फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया है। उन्होंने स्पेस ऑफ फ्लो का बात किया है, उन्होंने इंफॉर्मेशनल सर्किट या कम्युनिकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया है, उन्होंने नोड्स का बात किया है, उन्होंने टाइमलेस टाइम का बात किया है, प्लेसलेस स्पेस, फोर्थ वर्ल्ड, इंफॉर्मेशनलिज्म, कलेक्टिव कंजप्शन और सोशल मूवमेंट्स का बात किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पॉज करके आप अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। जैसा हमने अभी देखा कि मैनुअल कासल्स नेटवर्क सोसाइटी की बात करते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। मैनुअल कासल्स के अकॉर्डिंग नेटवर्क वो ओपन स्ट्रक्चर होते हैं जो बिना किसी लिमिट्स के फैलने में सक्षम होते हैं और जिनका कोई सेंटर नहीं होता है और उनके इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 3 कोर फीचर्स ऑफ स्पेस ऑफ फ्लोज का बात करेंगे। उसके बाद हम स्पेस ऑफ फ्लोज डिस्कस करेंगे। स्पेस ऑफ फ्लोज के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 नोड्स, नंबर 3 पीपल या मैनेजरियल एलिट्स। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हार्डवेयर ऑफ ग्लोबल नेटवर्क विच कनेक्ट्स पीपल एंड प्लेसेस। सिंपल वे में इसका मतलब होता है ऐसे हार्डवेयर जो लोगों को कनेक्ट करने में काम आते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। नंबर 2 पे आता है नोड्स, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक प्लेसेस थ्रू विच नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और ये फ्लूइड होते हैं। इसको समझने के लिए हम चाइना, ताइवान या इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें चाइना, ताइवान या इंडिया ऐसे प्लेसेस के रूप में इमर्ज हो रहे हैं जहां से मेजरली हमारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल ताइवान सेमीकंडक्टर के लिए फेमस है, चाइना चीप लेबर के लिए फेमस है। तो मेजरली कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को चाइना में मैन्युफैक्चर करवाती हैं, बट ये शिफ्ट अब धीरे धीरे इंडिया की तरफ हो रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड नहीं चाहता है कि चाइना एक सेंटर बने, चाइना एक मोनोपोली क्रिएट करे। नोड्स का मतलब यही होता है ऐसे प्लेस जहां से पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है मैनेजरियल एलिट्स, जिसका बात मैनुअल कासल्स करते हैं और इनको गोल्ड क्लास प्रोफेशनल्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, ये सब मैनेजरियल एलिट्स हैं और यही मेजरली नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। कासल्स को हम पोस्ट मास्टर्स बोल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही इनको पोस्ट मार्क्सिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, उनकी रीडिंग्स के पढ़ने के बाद ही और उनके रेफरेंस के साथ ही मैं उनको पोस्ट मार्क्सिस्ट बोल रहा हूँ। मैनुअल कासल्स अपने एक बुक द सिटी एंड द ग्रास रूट्स में बात करते हैं कि कैसे मार्क्सिज्म एनिमल राइट्स, फेमिनिज्म को एड्रेस करने में समर्थ नहीं रहा है, जो कि इस कंटेम्प्रेरी एरा के बहुत बड़े इशू हैं। अब हम मैनुअल कासल्स की जो बुक ऑफ ट्रियोलॉजी उनको डिस्कस करेंगे, जिनको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वॉल्यूम 1 है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, वॉल्यूम 2 है द पावर ऑफ आइडेंटिटी और वॉल्यूम 3 है द एंड ऑफ मिलेनियम। वॉल्यूम 1 में वो बात करते हैं कैसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और लेबर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एज का फाउंडेशन बनाते हैं। वॉल्यूम 2 में वो नेटवर्क सोसाइटी और उससे अराइज होने वाले सोशल मूवमेंट्स का बात करते हैं। वॉल्यूम 3 में, जो कि द एंड ऑफ मिलेनियम है, उसमें वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सोशल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जैसे टर्म्स का बात करते हैं। इसके पहले हमने स्पेसेस ऑफ फ्लोज के 3 कोर फीचर्स को डिस्कस किया है। अब हम स्पेस ऑफ फ्लो होता क्या है इसको डिस्कस करेंगे। सिंपल वर्ड्स में स्पेस ऑफ फ्लोज का मतलब होता है स्पेस का अब कोई ऐसा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। स्पेस का इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के साथ चेंज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक चाइना के कुछ सिटीज बहुत ज्यादा फेमस थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट धीरे धीरे वो शिफ्ट इंडिया के कुछ सिटीज की तरफ बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में शायद ये शिफ्ट कहीं और चला जाए। इसीलिए मैनुअल कासल्स स्पेस ऑफ फ्लोज का बात करते हैं, जहां से इजीली इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जा सकता है, उसी स्पेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। जैसा कि हमने अभी नोड्स को डिस्कस किया, उन्हीं सिटीज को हम नोड्स बोलते हैं। फिर मैनुअल कासल्स टाइमलेस टाइम का बात करते हैं। उसमें वो बताते हैं कैसे हम आज के एरा में विद इन सेकेंड्स इजिली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए टाइम का उतना वैल्यू नहीं रह गया है। मैनुअल कासल्स द पावर ऑफ आइडेंटिटी में बोलते हैं आवर सोसाइटीज आर नॉट ऑर्डरली प्रिजन्स बट डिसऑर्डरली जंगल्स, जिसमें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी एक जंगल की तरह हो गई है, जिसमें ट्रेडिशंस ब्रोक हो चुके हैं,
किसी चीज़ का इमरजेंस कहाँ से हुआ जल्दी मालूम नहीं चलता है। चीज़ें अब धीरे धीरे फैक्टलेस हो रही हैं, अब उनको हम फैक्ट द्वारा प्रूव नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे कोई चीज़ें वायरल होती हैं तो उसको वेरीफाई करना कितना मुश्किल होता है कि वो सही है कि गलत है। मैनुअल कासल्स फोर्थ वर्ल्ड इंफॉर्मेशनलिज्म का बात करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं एक नए वर्ल्ड की उत्पत्ति हो रही है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और इसी को वो इंफॉर्मेशनलिज्म बोलते हैं। सिटीज से रिलेटेड मैनुअल कासल्स एक टर्म का यूज करते हैं कलेक्टिव कंजप्शन, जिसका मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिसका यूज पूरी पब्लिक कर सके। फॉर एग्जांपल बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, रोड्स हो गए, जिसका यूज पूरी पब्लिक एक साथ करती है, किसी एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी नहीं होती उसके ऊपर कि वो इसका यूज करे। जैसा कि हम मैनुअल कासल्स पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कुछ टर्म्स का यूज किया है, बट उसी से मिलते जुलते कुछ और टर्म्स हैं जिसका यूज दूसरे थिंकर्स ने किया है, तो उसको मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल एंथनी गिडेंस बात करते हैं टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन का, डेविड हार्वे बात करते हैं टाइम स्पेस कंप्रेशन का, मार्शल मैकलुहान बात करते हैं ग्लोबल विलेज का, और एडमंड बक का कॉन्सेप्ट है फोर्थ स्टेट। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो मैनुअल कासल्स होंगे या फिर ये दूसरे थिंकर्स होंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने मैनुअल कासल्स की बुक को क्रोनोलॉजी वाइज लिख दिया है कि कौन सी बुक पहले आई, कौन सी बुक उसके बाद, कौन सी बुक उसके बाद, जिससे आपको याद करने में बहुत ईजी होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि हर बार 2-3 क्वेश्चन बुक्स की क्रोनोलॉजी से पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से याद करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमने मैनुअल कासल्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। बजाय मेरे ऊपर विश्वास करने की कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, एक बार आप खुद जाके PYQ लगा के देखिए और आपको पता चलेगा यहाँ से पढ़ने के बाद शायद मैनुअल कासल्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके ना छूट रहे हों। बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।